मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में आपको जय श्री राम लिखना है। और आज की वीडियो में बताने वाली हूँ मैं मंगलवार और शनिवार को एक सरल पूजा विधि हनुमान जी के लिए कि आप कैसे कर सकते हैं और इससे आपको अनगिनत लाभ होंगे। ये मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप अपने जीवन में खुद महसूस करेंगे कि आपने अपने जीवन में कितना बदलाव देखा है। तो मैं बिल्कुल सरल विधि बताऊँगी। मंगलवार को और शनिवार को आप हनुमान जी की पूजा कैसे कर सकते हैं। वो पूजा आप चाहे घर में भी कर सकते हैं या मंदिर जाके भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ एक हनुमान जी को प्रिय माला बताऊंगी, जो माला आप उनको पहना सकते हैं, जिसको पहनाने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। आप सारे संकट से आप बाहर आ जाते हैं, आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बोलेंगे जय श्री राम। तो मैं बात कर रही हूँ हनुमान जी की सरल पूजा विधि। तो आपको क्या करना है, सरल पूजा विधि। तो किसी भी मंगलवार को या शनिवार से आप इस पूजा को शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको उपवास नहीं रहना है, बस इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है मैं वो इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को अच्छे से आपको देखना है, कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं यहाँ पूजा विधि बता रही हूँ आपको, ताकि आपको इस विधि का पूरा पूरा लाभ मिले और आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, जो भी संकट है, वो आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो किसी भी मंगलवार को या शनिवार को आपको क्या करना है, एक हनुमान जी की आपको फोटो लेनी है। फोटो ले सकते हैं, राम दरबार का भी आप फोटो ले सकते हैं, आपके पास जो है दोनों में से आप कोई भी एक ले सकते हैं। और आपको एक टेबल लेना है, मतलब फोटो को रखने का एक पात्र होना चाहिए, जो टेबल आता है। टेबल में भी रख सकते हैं आप, या पीढ़ा होता है वो पीढ़ा को भी रख सकते हैं, लेकिन वो शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसमें बैठ के खाना खाए हैं या वो मतलब जूठा टाइप से है, तो उसको आपको यूज नहीं करना है। आपको हनुमान जी को एक चौकी पे बैठाना है, जो छोटा चौकी होता है। लाल कपड़े में रख के हनुमान जी का फोटो रखना है, उसके ऊपर आपको लाल कपड़ा ढकना है हनुमान जी को, तो ये उनको वस्त्र अर्पित करने के जैसा हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास अगर लाल पुष्प है तो लाल पुष्प आप रखें, या जैसे गेंदा का फूल हो गया, या कोई भी फूल, गुड़हल फूल नहीं, गुलाब फूल हो गया, गेंदा का फूल हो गया, या कोई भी फूल आपके पास है तो आप उसको अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि आप गुड़हल का फूल, जैसे जिसको हम लोग गुड़हल का फूल बोलते हैं, उसको आपको अर्पित नहीं करना है। आपके पास आग, जो जिसको हम लोग अकवन कहते हैं, शायद आपको सब जगह मतलब अलग अलग नाम से बोला जाता है, कहीं अकौवा बोला जाता है। अगर आप लोगों ने इसको सुना है कि अकौवा होता है, ठीक है, इसको सर अकौवा भी कहा जाता है, हम लोग अकौवा ही कहते हैं। तो अकौवा का फूल होता है, ठीक है, सफ़ेद सफ़ेद फूल होता है, जो शिव जी को बहुत प्रिय होते हैं। तो आप हनुमान जी को भी अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ 11 अकौवा का पत्ता को आपको तोड़ लेना है और उसको अच्छे से धो लेना है। अकौवा के पत्ते को अच्छे से धो लीजिएगा, अच्छे से साफ कर लीजिएगा और एक पात्र में रखिएगा। तो ये आपकी जो पूजा आपकी सामग्री है। उसके बाद आपको घी का दिया, ठीक है, या चमेली तेल का दिया, आपको कोई भी एक लेना है। और अगर आप यही पूजा शनिवार को करते हैं तो आप सरसों के तेल में तिल डाल के भी आप ये पूजा कर सकते हैं। जैसे शनि देव बहुत खुश होते हैं और आप ये पूजा को स्वीकार करते हैं, मतलब आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, साथ साथ आप शनि देव की भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ये हो गया। साथ ही साथ आप लड्डू का भोग अर्पित करेंगे हर मंगलवार या शनिवार को। किसी भी दिन आप जो पूजा करेंगे तो आप लड्डू जरूर याद रखिएगा कि आपको 2 लड्डू ही, कम से कम एक ही लड्डू आप जरूर अर्पित करें। उनको बहुत पसंद है, हनुमान जी को बहुत प्रिय है। और अगर किसी कारणवश आप नहीं कर सकते हैं तो चना गुड़ का भी आप भोग लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास, जैसे कि मान लीजिए कि आपने चना गुड़ का भोग लगाया, आपके पास वो है, उसके बाद आपको एक छोटा सा कलश रखना है। कलश में जल रखना है, उस जल में आपको हल्का शक्कर डाल देना है। शक्कर डाल दीजिए या मिश्री डाल दीजिए, मतलब कुछ भी मीठा चीज़ उसमें आपको डाल देना है। वो उनका भोग, ये भोग का एक हुआ जो उनको आप भोग लगा रहे हैं। साथ ही साथ आपके पास जैसे हनुमान चालीसा है, सुंदरकांड है, रामचरितमानस है, उनको साथ में आप रख लीजिए और सबको धूप दीप जलाइए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये ध्यान आपको रखना है कि आपको भी लाल वस्त्र ही पहनना है, शुद्ध वस्त्र पहनना है, और आपका जो आसन है वो भी लाल ही होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको हनुमान जी को धूप अगरबत्ती जलाना है, क्योंकि देखिए जो धूप अगरबत्ती होता है वो उससे भगवान प्रसन्न होते हुए कैसे होता है कि साक्षी मान की पूजा किया जाता है, वो आपका साक्षी मान के आप पूजा करते हैं। और आप ये काम जब कर रहे होंगे तो आपके मन में हमेशा राम 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 चलते रहना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपके पास एक पीला सिंदूर होना चाहिए और एक लाल सिंदूर होना चाहिए, ठीक है। पीला सिंदूर और लाल सिंदूर जैसे कि इसलिए कि जो पीला सिंदूर है वो आप हनुमान जी को लगाएंगे और राम जी को लगाएंगे, और हनुमान जी को लगाएंगे और माता सीता को लगाएंगे, और जो लाल सिंदूर है वो राम जी को आप लगाएंगे। तो इस तरह से आप इसका आप यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको हल्का सा पीला सिंदूर को हल्का सा, जैसे गुलाब जल हो गया या गुलाब जल हो गया, गंगा जल हो गया, उसमें आप हल्का सा घोल के, हल्का सा मतलब गीला करके
जितना पत्ता आपने 11 पत्ता तोड़ा है अकवा का पत्ता, उसमें आपको राम लिखना है। ठीक है, राम लिखना है आपको। एक तिनका ले लेना है आपको, उसमें हल्का सुरुई लगा देना है और उसको भिगा के आपको राम लिखना है। ठीक है, सुन लीजिए ध्यान से, आपको राम लिखना है 11 पत्ता में। उसके बाद आपको एक सुई लेना है, सुई में लाल धागा आपको पिरोना है। जो मौली का धागा आता है या जो कोई भी लाल धागा जिससे आप सिलाई करते हैं उससे भी आप कर सकते हैं। और उसमें आपको सबको आपको पेसते हुए आपको एक माला तैयार करना है। छोटा ही माला तैयार करना है, हनुमान जी के कमर के नीचे नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसमें राम जी का नाम लिखा हुआ है। इतना चीज़ आपको इंतजाम कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको राम जी का ध्यान करना है। आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, अगर आप चाहें तो सुंदरकांड भी पढ़ सकते हैं। सुंदरकांड पढ़ने से आपका जीवन सुंदर होता है। आपके जीवन में जितना भी मतलब आपका जीवन में जैसे कि होता है कि अभाव है, वो आपका स्वभाव मतलब आपका सौभाग्य में बदल जाता है। जितना भी आपका अभाव है, आप अगर सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो वो आपका सौभाग्य में बदल जाता है। आप अगर रामचरितमानस का ही पाठ करना चाहते हैं तो आप रामचरितमानस का ही पाठ कर सकते हैं, लेकिन एक बार रामचरितमानस पाठ को एक धूप अगरबत्ती पुष्प दिखाने के बाद ही कीजिएगा। उसके बाद आपको इतना कर लिए, पढ़ लिए आप। उसके बाद एक थाली लेंगे, उसमें एक दीपक जलाएंगे, अलग से दीपक जलाएंगे, थोड़ा सा अक्षत उसमें छीटेंगे, फूल है तो फूल चारों तरफ छीट देंगे और उसमें थोड़ा सा टीका लगाएंगे। दीपक को भी थोड़ा टीका लगाया जाता है। उसके बाद आप राम जी की आरती और हनुमान जी की आरती करेंगे। इसी तरह से अगर आप पूजा करते हैं, आपके अंदर कोई इच्छा है, किसी बात को लेकर आप परेशान हैं, तो आप यकीन माने कि बहुत जल्द आपके लिए वो बहुत ही आपके लिए अच्छा होगा। इतना करने के बाद वो जो आप राम जी का वो जो माला बनाए थे आप, उसको वो माला आप हनुमान जी को आप पहना देंगे। राम 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 बोलते बोलते उनको हनुमान जी का आप माला उनको अर्पित कर देंगे। और उसके बाद वो प्रसाद जो है वो अपने पूरे परिवार में आप बांट के खाएंगे। वो जो जल है वो पूरे परिवार में आप बांट के आप पी सकते हैं, लेकिन पूजा संपन्न होने के आधा घंटा के बाद। उसके बाद आप जैसे शंख बजाते हैं तो शंख बजा दीजिए, पूजा रूम को बंद कर दीजिए और कुछ देर के लिए आप थोड़ा देर बाहर चले जाइए ताकि भगवान आपकी पूजा को स्वीकार करें, आपके द्वारा भोग को स्वीकार करें। उसके बाद चले जाने के बाद 5 आधे घंटे के बाद आप पूजा रूम में आइए, या 15 मिनट के बाद भी आप अंदर आ सकते हैं। और उस प्रसाद को आप पूरे परिवार के साथ आप बांट के खाइए और क्षमा प्रार्थना कीजिए कि आपसे कोई भूल चूक हुआ है, कोई गलती हुआ है तो वो क्षमा कर दें। और जो मैं मंत्र बताती हूँ अपने वीडियो में, आप इस मंत्र का भी आप उस दिन पाठ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, आपको अनंत लाभ मिलेंगे। तो ये रहा आपका मंगलवार और शनिवार पूजन विधि। अगर आप जैसे कि आपके अंदर इच्छा है कि आप हनुमान जी की पूजा करना चाहते हैं तो कैसे पूजा करें, तो ये रहा आपका छोटा सा सिंपल सा आपका उपाय। आप इसको करिए। सिंपल है लेकिन बहुत कारगर है, बहुत इफेक्टिव है। आप छोटे से पूजा में ही मतलब कम साधन में भी एक शिव भगवान, एक हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। वो आपके मनोभाव को देखते हैं। ऐसे तो हर देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन ये लोग बहुत भोले हैं और वो जैसे कि कलयुग की जागृत देवता है। तो आप जितना आपके पास सामग्री है, आप उस सामग्री से उनका पूजा पाठ कीजिए, आपका हर मनोकामना पूरा होगा। और जैसे कि अभी शनिवार आने वाला है तो आप इस पूजा को आप कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आप मंगलवार को घी या चमेली तेल का दीपक जलाएं और शनिवार को आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उसमें तेल डालकर। ठीक है, या आप अगर सरसों का तेल नहीं जलाना चाहते हैं तो आप चमेली तेल का भी दीपक आप जला सकते हैं। अगर आपके ऊपर कोई ग्रह दोष होगा, कोई बाधा होगा, कोई नकारात्मक चीज़ आप पे हावी किया होगा, या कोई किया कराया गया होगा, कोई वशीकरण होगा, कोई रोग होगा, अगर आप कर्ज से परेशान हैं, आपके जीवन में कोई काम ही नहीं बनता है, आप हर बाधा से परेशान हैं, अपने जीवन में बहुत दुखी रहते हैं, ये पूजा आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, बहुत लाभकारी होगा। तो आप इसको कर सकते हैं। आप किसी भी मंगलवार या शनिवार से इसको आप शुरू कर सकते हैं। अभी देखिए अभी छठ का समय आने वाला है, तो अभी आप कोई भी पूजा पाठ आप कर सकते हैं, मतलब अच्छा दिन चल रहा है। आप इसको कीजिए, आपके जीवन में बहुत लाभ आएगा, आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा और आपको खुद लगेगा कि आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। आप जिस चाहें तो इस दिन जैसे कि आप जब पूजा करेंगे तो आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं, हनुमान बाहु का भी पाठ कर सकते हैं, हनुमान कवच का भी पाठ कर सकते हैं, रामचरितमानस का भी पाठ कर सकते हैं। चौपाई सुंदरकांड और रामचरितमानस थोड़ा सा लेंदी है, मतलब इसमें चौपाई से होता है, तो आप इसको एक डिवाइड कर लीजिए कि हर मंगलवार और शनिवार को आप कितना पाठ करेंगे, कितना चौपाई का पाठ करेंगे। तो ये आप इसको डिसाइड कर लीजिए अपने आप में, इसको मतलब जोड़ लीजिए, घटा लीजिए कि आप कितने दिन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो तो आपको ही पता है कि आपके पास कितना टाइम है। अब मैं यहाँ बात करती हूँ कि किन किन सावधानियों को आपको बरतना है। सबसे पहले आपको अच्छे से सुबह में पूजा करना है। इसको सुबह में पूजा करना है, मतलब आप 7 बजे के पहले, सुबह के 7 बजे के पहले आप पूजा पाठ करके संपन्न हो जाएंगे, क्योंकि ये वैसे भी ठंड का टाइम आ रहा है, तो आपको ज़्यादा सुबह भी नहीं करना है, ज़्यादा लेट भी नहीं करना है। तो कोशिश करना है कि आप 6 बजे से आप 7 बजे के बीच में इस पूजा को आप कर लीजिए। उसके बाद आप मंगलवार और शनिवार जिस दिन भी इस पूजा को आप शुरू करेंगे, इसमें आप आराम से खाना पीना खा सकते हैं पूजा करने के बाद। बस लहसुन प्याज को मत खाइएगा, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा और
मांस मदिरा से तो आपको दूर ही रहना है, तामसिक चीज़ों से आपको दूर रहना है और आप किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, किसी के बारे में आपको खराब नहीं सोचना है, किसी को गलत वचन बोलना नहीं है, बड़ों का सम्मान करना है और राम नाम का जाप करते रहना है। आपको राम जी में अपने आप को लीन कर देना है और अपनी इच्छा अपने प्रभु से आपको बताना है। तो ये रहा आपके लिए वीडियो, जो आप मंगलवार और शनिवार को आप पूजा करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको मैं बहुत ही सरल तरीके से बताई हूँ, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है और आपको करने से हनुमान जी बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। इस पूजा को आप घर में भी कर सकते हैं और आप मंदिर जाके भी कर सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप आपके लिए कौन सूटेबल है, आपके लिए कौन सूट करता है, आप मतलब आप किस में कंफर्टेबल हो। तो ये रहा आप आज का वीडियो, मिलूँगा ऐसे ही और वीडियो के साथ। अगर आपको इसी तरह की वीडियो और को देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आप समय से देखिए वीडियो। आप अगर समस्या में फँसे हुए हैं तो समस्या का समाधान आपको एट अ टाइम मिले। ऐसा नहीं कि आप समस्या में परेशान हैं, आप गलत रास्ते में जा रहे हैं, आप इतना सारा दवा खा रहे हैं, डिप्रेशन हो गया, दवा खा रहे हैं, नहीं। हनुमान जी जो हैं, आप उनकी शरण को पकड़िए, आपको कुछ भी खाने का, कुछ भी पहन के पीने का ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। बस आप राम नाम का जाप करते रहिए और हनुमान जी की शरण में रहिए। तो ज़ोर से बोलिए, जय श्री राम, जय हनुमान।